नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज के मेरे इस वीडियो में मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए शनि की जो साढ़े साती 29 मार्च 25 को समाप्त हो रही है, उसमें शनि ग्रह जो है वो क्या फल देकर जा रहे हैं मकर राशि वालों को, ये मैं बता रहा हूँ। आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि शनि जाते जाते आपको मतलब मकर राशि वालों को क्या देकर जाएंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। साथियों, शनि ग्रह अगर शुभ हैं तो वो आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देते हैं, आपको बर्बाद बनाने में वो पूरी पूरी ताकत लगा देते हैं। वहीं अगर शनि ग्रह अशुभ हैं या उनकी दृष्टि अशुभ पड़ रही है तो वो बर्बाद भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि ग्रह को अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं या कुंडली में उनका जो है प्रभाव सही नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि शनि ग्रह को आप मजबूत बना सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। साथियों, शनि ग्रह की एक माना जाता है कि वो बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शनि ग्रह को संघर्ष के साथ हम जीत सकते हैं। शनि ग्रह न्याय के दाता हैं, कर्म फल दाता हैं। जैसे हम कर्म करेंगे शनि देव हमें वैसा ही फल प्रदान करते हैं। शनि की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए तो आप ये मानिए कि जो भी हमारे रुके हुए कार्य हैं, कोई भी हमारे रुकावट किसी कार्य में आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो वो सब दूर हो सकती हैं। साथियों, शनि की साढ़े साती जीवन में लगभग 2 से 3 बार आती है और वहीं शनि की जो ढैया है वो 5-6 बार जीवन में आती है। और हर बार ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही शनि की साढ़े साती से या शनि की ढैया से नुकसान हो। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत हैं, शनि ग्रह बलवान हैं या उच्च के हैं, तो आपको ये शनि की साढ़े साती या शनि की जो ढैया है उसमें आपको फायदा भी हो सकता है और उस ढैया का या उस साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर जो है कम पड़ेगा। आपको फायदा ज़्यादा मिल जाएगा, उसका नुकसान जो है कम आपको पड़ेगा। जीवन में कुंडली में शनि का विशेष ही महत्व है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको धन के जो है चार चांद, धन की आपको इतनी आगमन होगा, धन की आपको कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि हमेशा धन को देने वाले भी माने जाते हैं। शनि की कृपा अगर हो जाए तो हमें अपार खुशियों की प्राप्ति होती है। शनि की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए तो मालामाल हो जाते हैं। शनि की कृपा से ही हमारे को सारे सुख वैभव सब प्राप्त होते हैं। साथियों, अब आपको मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि शनि 29 मार्च 25 को जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। ये 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। एक साल में एक बार में शनि जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और इनकी जो है चाल सबसे धीमी गति की चाल होती है ग्रहों में। साथियों, ये अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो है पिछले 7.5 साल से जो अंदाज़ा आपको जो है परेशानी चल रही थी, आपको जो कष्ट हो रहे थे, आपको जो समस्याएं चल रही थी, आपके स्वास्थ्य में समस्या चल रही थी या आपके पदोन्नति में समस्या चल रही थी या आपकी नौकरी में कोई भी समस्या चल रही थी, वो सब समस्याएं वो सब अब आपकी ख़त्म होने लगेंगे। जैसे जैसे 29 मार्च 25 पास आता जाएगा, आपको शनि के जो साढ़े साती का प्रभाव है वो कम होता जाएगा और जाते जाते जो है शनि आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। शनि जो है अपनी कृपा बनाकर आप पर जाएंगे और आपने जो पिछले 7.5 सालों में कष्ट भोगे हैं, उन कष्टों का आपको अब निवारण मिल जाएगा। उन कष्टों का अब आपको परिणाम मिलेगा कि आपने जो मेहनत करी है उस मेहनत का अब आपको परिणाम प्राप्त हो जाएगा। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो 29 मार्च 25 के बाद में जो समय आपका आएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आएगा, क्योंकि शनि ने आपको जो है आपके तेजस्व को निखार दिया है
आपके जो है जो भी समस्याएं आ रही थी उन सब का अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपके लिए यह बहुत ही नयापन लेकर आएगा, आप में एक ताजगी रहेगी, आप में एक नया उत्साह पैदा हो जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको जो है ये जो 14 जनवरी आ रही है, इस दिन जो है सूर्य जो है आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व का पर्व कहलाता है। इसे जो है भारत में, पूरे भारत में ही बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। हाँ, ये है कि कहीं जो है इसको पोंगल बोल देते हैं तो कहीं बिहू बोल देते हैं, तो नाम अलग हैं पर मनाने का तरीका जनरली बहुत एक ही तरह का होता है। साथियों, 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे तो मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाएगा, इसमें दान का बहुत ही महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको जो है मकर संक्रांति पर क्या क्या दान देना चाहिए, कैसे या इसका क्या महत्व है मकर संक्रांति का, पूरी जानकारी आपको दी हुई है। आप मेरे लिंक पर जाइए और देखिए कि आपको क्या क्या दान देना है। उस अनुसार अगर आप दान देंगे तो यकीन मानिए आपके लिए मकर संक्रांति का यह जो पर्व है बहुत ही पुण्यदायी होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम मकर संक्रांति पर कोई भी दान देते हैं तो उसके जो दान हमने दिया है उसके लाखों गुना हमें पुण्य प्राप्त होता है। 14 जनवरी के बाद से जब सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे तो मानिए कि आप पर शनि की जो 7.5 है उसके प्रभाव भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि शनि जो है अभी कुंभ राशि में है और जब मकर राशि में सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य के प्रभाव के कारण शनि की चाल जो है बहुत तेज स्पीड में हो जाएगी। शनि जनरली 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं, इस हिसाब से 2.5 साल में वो अपनी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। जब शनि के पीछे सूर्य आ जाएंगे, मतलब आपके मकर राशि में जब सूर्य आ जाएंगे और शनि अभी है जो है कुंभ राशि में है, तो उनकी चाल में भी तेजी आ जाएगी। वो सूर्य के कारण अपनी चाल को तेज कर लेंगे। ये जो 1 महीने में 14 जनवरी से और 14 फरवरी के बीच में ये 3 डिग्री की चाल कर लेंगे, मतलब तिगुनी इनकी चाल हो जाएगी। और ये 3 डिग्री के चाल के कारण आपके जो कष्ट अभी जो चल रहे थे वो कष्टों से भी आपको धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलता जाएगा। आप में जो अभी अस्वस्थता चल रही थी, आप में का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, वो अस्वस्थता भी आपकी अब कम होती चली जाएगी। या आपके जो बिगड़े हुए काम चल रहे थे उनके जो है जो बिगड़े हुए काम आ रही थी या कोई भी कार्य में रुकावट आ रही थी, वो सब भी आपकी दूर होती चली जाएगी। साथियों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन रूपी गाड़ी में जो भी आपके रुकावट अभी आ रही थी वो रुकावट अब दूर होती चली जाएगी और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, 14 जनवरी के बाद से आप रिलैक्स फील करने लगेंगे और ये मानिए कि जैसे आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है उस पर भी आपको ये निर्भर करेगा कि 14 जनवरी के बाद से आपको कितना रिलैक्स फील होते हैं। कितने डिग्री का आपके शनि बैठे हुए हैं उस पर भी ये चीज़ निर्भर करेगी। तो किसी को 14 जनवरी से रिलैक्स फील हो जाएगा, तो किसी को जो है 30 जनवरी से हो जाएगा, किसी को और आगे 28 फरवरी से होगा, किसी को 29 मार्च से हो सकता है, किसी को 14 फरवरी से भी हो सकता है। ये अलग अलग आपकी डिग्री पर कैसे शनि देव बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में जो उनकी स्थिति क्या है उस पर निर्भर करेगी। साथियों, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि पिछले 1 महीने से भी, मतलब अंदाज़ा आप ये मान लीजिए कि 15 दिसंबर से आपको जो है सूर्य जब 12वें भाव में आपके थे, तो धनु राशि में जब थे तो आपको अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। 12वें भाव में अशुभ योग भी बन रहा था आपका, वो पाप कर्मी अशुभ योग बना रहा था, जिसके कारण भी सूर्य का और शनि के कारण आपको जो है आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो रही थी, आपके जो है बनते हुए काम बिगड़ रहे थे, आपके जो है पदोन्नति या आपके जो है नौकरी में भी आपको जो है बाधा आ रही थी। आपके नौकरी में आपके ऊपर जो है एक तरह से ये समझ लीजिए कि
आपको परेशानी हो रही थी कि कैसे आप नौकरी को कंटिन्यू रख पाएँ, वो सब अब आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके जो है सूर्य अब लगन में आ गए हैं। और सूर्य जब लगन में आ गए हैं तो ये मानिए कि जो शनि के साथ बैठे हुए थे सूर्य शुक्र, उनका भी अब आपको थोड़ा प्रभाव मिलना चालू हो जाएगा। इस प्रभाव से आपके जो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं या जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, वो सब अब आपके अच्छे होते चले जाएंगे। आपके जो फालतू के जो खर्च हो रहे थे, वो फालतू के खर्च भी अब आपके कम होते चले जाएंगे। आपको जो पर्सनैलिटी में आपकी डाउन हो गई थी, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई भी जो है गिनता नहीं था, वो अब आपको गिनने लगेंगे, अब आपको मानने भी लगेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस पीरियड में जो 15 दिसंबर से आपको हर तरह से नेगेटिव नेट आपको मिल रही थी, नकारात्मकता ही आपको मिल रही थी। हर कोई आदमी आपसे जो है कन्नी काट रहा था, हर कोई आदमी आपसे जो है ये वो कर रहा था कि इनसे व्यवहार नहीं रखें, या आपसे कोई भी झगड़े हो रहे थे, वो सब झगड़े भी अब आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो है पर्सनैलिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी आमदनी जो पहले कम हो रही थी 15 दिसंबर से, वो भी अब जो है 14 जनवरी के बाद में आपकी आमदनी में भी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। 14 जनवरी से आपको जो है हर तरह से आपको जो है ठीक होने लग जाएगा। आप जो अस्वस्थ चल रहे थे उसमें भी अब आपके स्वास्थ्य में ठीक होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगेगा। आपको हो सकता है कि जैसे कोई उस समय आपको दवाई सूट नहीं कर रही हो या दवाई आपकी लग नहीं रही हो, परंतु 14 जनवरी के बाद में आप स्वयं फील करेंगे कि आपको जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपको लग भी रही है। आपको कुछ ऐसा भी होगा कि इलाज अगर कोई आप करवा रहे थे, वो इलाज ही आपको सूट नहीं कर रहा हो, पर अब आपको वो इलाज भी सूट करने लगेगा, क्योंकि 14 जनवरी के बाद में सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे और लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। लग्न में प्रवेश करने से यकीन मानिए कि आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होगा। आपको कोई भी जो है आपकी जो पर्सनैलिटी में डाउननेस आ रही थी या आपके जो है किसी भी तरह के नकारात्मक सोच आप में आ रही थी, वो सब सोच भी अब आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, स्वास्थ्य के हिसाब से मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि अगर आप कोई भी आपके कोई ऑपरेशन होना है या आपके कोई ऑपरेशन की कोई भी ज़रूरत है, तो आप उसको अगर 21 जनवरी तक टाल देंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो आप 4 फरवरी तक उसको टाल दीजिए। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि 21 जनवरी को जो है मंगल जो है वक्री हो जाएंगे और मंगल जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इससे आपको जो है आपको हर तरह से मंगल के वक्री का प्रभाव कम हो जाएगा और आपको जो ऑपरेशन होना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही 4 फरवरी की डेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस समय में गुरु भी वक्री हो जाएंगे और गुरु जो है वक्री होने के बाद में उनकी दृष्टि भी आपके स्वास्थ्य भाव पर जो है अच्छा प्रभाव देगी और आपके जो है जो ऑपरेशन होना है उसमें सफलता बहुत ही अच्छी चांसेज हो जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि 14 जनवरी से सूर्य जो अपने नक्षत्र में ही रहेंगे और 23 जनवरी तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इससे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य के आपके लाइफ जो पार्टनर हैं, आपके पति हैं तो पत्नी और पत्नी हैं तो आप पति, मतलब इस तरह से अभी कोई भी आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, आपको जो है हर तरह से उनके स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देगा। उनके जो स्वास्थ्य में आपको 15 दिसंबर से जो प्रॉब्लम कुछ दिखाई दे रही थी, वो प्रॉब्लम भी अब आपकी दूर होती चली जाएगी और आप एक दूसरे का स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है शुभ फल मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जब आपको इस समय में 21 जनवरी के बाद में शुक्र जो है मंगल के वक्री प्रभाव के कारण, जब मंगल 21 जनवरी को वक्री होकर छठे भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में जब आ जाएंगे, तो जो शुक्र के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही थी, जो आपके लाभ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही थी उनकी, वो दृष्टि भी अब खत्म हो जाएगी और इससे जो है शुक्र भी अच्छा फल देने लग जाएंगे। शुक्र का जो फल मंगल के प्रभाव से रुका हुआ था, वो आपकी राशि में अब जो है पड़ने लग जाएगा और अब आपको अच्छा फल भी प्राप्त हो जाएगा।
इस समय में साथियों आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और अगर आप इस समय में कंसीव करेंगे तो संतान प्राप्ति के पूरे पूरे योग आपको बने हुए हैं। और अगर कोई भी अविवाहित जातक भी हैं मेरे मकर राशि वालों, तो इस समय में आपके जो है विवाह के योग भी प्रबल बनने हुए हैं। साथियों एक और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि बुध अभी जो है वो आपके 12वें भाव में है और 24/1 को आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे, मतलब पहले भाव में आ जाएंगे। जब ये और पहले भाव में आने के बाद में ये सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बना लेंगे। सूर्य और बुध जब एक ही राशि में गोचर करते हैं तो बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये आपके कर्म मतलब पहले भाव में ही जो है बुध आदित्य योग बनेगा और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। जब बुध 12वें भाव में थे उस समय में जो आपकी आमदनी में या आपकी इनकम में जो कमी हुई है वो इनकम की कमी भी अब आपके मानिए कि 24 जनवरी के बाद में वो आपको जो है पूरी की पूरी जो है इनकम जो कमी आई है उसकी क्षतिपूर्ति एक तरह से आपको पूरी हो जाएगी और हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। 24/1 के बाद में आपके कैरियर में भी आपको बहुत ही उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपके अगर आप नौकरी कोई चेंज करना चाहते हैं तो 24/1 के बाद में आपको नौकरी के चेंज के भी पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। साथियों नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप अपने आप में एक बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। पर ये आप ध्यान रखिए कि सूर्य जब लग्न भाव में होते हैं तो वो थोड़ा आपको अहंकारी बना देते हैं। आपको इस समय में ये ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखें, गुस्सा नहीं करें, आपको अहंकार नहीं आ जाए, ये आप ध्यान रखिए। सूर्य की ये इतना होती है कि वो अहंकारी बना देते हैं और बिगड़े हुए काम भी जो है उनको मतलब बनते बनते काम को भी बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आपको अहंकारी नहीं बनना है, गुस्सा नहीं करना है, वाणी पर आपको पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। ये आप ध्यान रखिए जिससे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको फल मिले। ये आप जरूर जरूर ध्यान रखिए। साथियों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सूर्य जो है जब 14 तारीख को मकर राशि में आएंगे और 24 तारीख को जब बुध आदित्य योग बन जाएगा, उस बुध आदित्य योग के कारण आपके जो भी बिगड़े काम हैं, आपको जो धन की रुकावट लगी हुई है वो आगमन आपका बराबर हो जाएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 24/1 के बाद में आपको पूरी पूरी जो है स्वास्थ्य लाभ रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि 24/1 के बाद में आपको जो आपके लाइफ पार्टनर से भी किसी भी तरह के स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो पहले आपके लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही थी स्वास्थ्य की, कोई भी स्वास्थ्य में खराबी चल रही थी, वो अब दूर हो जाएगी और किसी तरह की कोई भी अब आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथियों आपको ये जानकारी और दे देता हूँ कि जब शनि देव 29 मार्च को जाएंगे मीन राशि में जाएंगे तो उससे पहले आपको जो है धन लाभ के इतने अवसर देकर जाएंगे, नए नए सोर्स आपके डेवलप हो जाएंगे और उन सोर्स से आप काफ़ी पैसा बटोर पाएंगे। उन सोर्स के द्वारा आपको इतना धन मिलेगा, अपार खुशियां आपको मिलेंगी और उन खुशियों के कारण आपको सफलता पूरी पूरी मिलने के योग बन रहे हैं। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। साथियों जब शनि ग्रह अपने कोई भी वो राशि में परिवर्तन करते हैं तो उनकी एक खासियत होती है कि जिस जगह वो बैठते हैं उस जगह लाभ प्रदान करते हैं, पर जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वो नुकसान करते हैं। पर जब जाते जाते में क्या होता है कि हर कोई आदमी अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है, हर कोई ग्रह भी अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है और वो बेहतर साबित करने के लिए जो उनकी दृष्टि भी उनकी खराबी आ रही थी वो भी अब आपके दूर हो जाएगी और आपको हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों शनि जो है तीसरी दृष्टि जब पड़ती थी, शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पर पड़ रही थी, चौथे भाव पर पड़ रही थी, तो आपके माता का स्वास्थ्य भी आपको खराब चल रहा था, वो माता का स्वास्थ्य भी अब आपके ठीक होने लग जाएगा। आपको जो है किसी भी तरह के उनके स्वास्थ्य के प्रति अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही जो आपके भूमि जायदाद में या भवन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी अब आपकी दूर होती चली जाएगी। जैसे जैसे 29 मार्च पास आती जाएगी
आपके जो है ये भूमि के योग भी बन जाएंगे, आपके मकान के योग भी बन जाएंगे, आपके वाहन के योग भी बन जाएंगे। अब आपको एक और जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो शनि की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही थी वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही थी, और अष्टम भाव में पड़ने के कारण आपके जो स्वास्थ्य में जो परेशानी आ रही थी वो स्वास्थ्य भी अब आपका बेहतर होता चला जाएगा। उस स्वास्थ्य में जो आपके दवा इलाज नहीं लग रहा था, या आपके कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, या आप अस्वस्थ चल रहे थे, वो अस्वस्थता भी आपकी अब दूर हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य में आप अपने आप में एक नई ताजगी महसूस करेंगे, नयापन महसूस करेंगे, उत्साह से भरा हुआ आप महसूस करेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य की आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके जो ससुराल पक्ष से भी अगर कोई अनबन चल रही थी तो वो अनबन भी अब आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, साथ ही आपको एक भी और जानकारी दे देता हूँ कि अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा भी अब आपको वापस मिलने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। आपको हर तरह से शनि जो है ये मानिए कि जाते जाते आपको बहुत अपना पूरा पूरा जोर लगाकर पूरा फल आपको दे रहे हैं। आपको बस ये जो समय है उसका सदुपयोग करना है। इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके लिए आने वाला जो समय है वो आपके 2027 तक का आपके लिए समय जो आ रहा है वो बहुत ही आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। वो बहुत ही आपके लिए यादगार पीरियड साबित होगा। साथियों, आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि शनि की जो 11वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही थी, वो जो आपको लाभ मतलब नहीं हो पा रहा था, आप कम काम कर रहे थे पर उस काम का आपको मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, वो सब भी अब आपको मिलने लगेगा। क्योंकि शनि जब अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ ही लाभ के आसार बन गए हैं। आपको लाभ भी मिलने लगेगा। जो आपके कार्यों में विलंब हो रहा था पहले, वो अब कार्यों में विलंब नहीं होगा। कहीं कोई रुकावट किसी तरह की भी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि आपके लिए जो पहले माहौल अच्छा नहीं चल रहा था, आपके चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार क्षेत्र में हो या परिवार में हो, आपका माहौल आपकी जो है कोई भी इज्जत नहीं कर रहा था, वो अब आपकी सब इज्जत करेंगे, वो आपकी सब रेस्पेक्ट करेंगे। कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई अगर प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, या आपकी कोई नौकरी पहले चली गई थी या नौकरी में कोई भी जो है आपको बाधा आ रही थी, कोई आपको नौकरी में कोई गिनता नहीं था, तो अब आपको नौकरी जो दोबारा मिलने के भी पूरे पूरे योग बन गए हैं। आपको जो है हर तरह से आपके कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे, ये यकीन मानिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि शनि ग्रह जब अपना ये शुभ फल देंगे ही, और साथ ही सूर्य और बुध का आपके बुध आदित्य योग जो 12 फरवरी तक बना है, इससे आपको बहुत ही लाभ के पूरे पूरे योग बन गए हैं और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको जो है अब आपको करना क्या है। उपाय के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रतिदिन जो है एकदम महादेव का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो यकीन मानिए जब शनि जो है उनके देवता जो है वो शिव जी होते हैं, और जब आप उनके देवता का पाठ करेंगे, उनके देवता को मनाएंगे तो शनि अपने आप ही मान जाएंगे। और आपको साथ ही जानकारी ये भी दे देता हूँ कि आप प्रतिदिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अभी आपको जो है बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपको जो भी आपके जीवन में आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएंगी, और किसी भी तरह की आपको कोई भी अब आपको आगे जो है मुड़ के आपको आगे चलना है, पीछे मुड़कर आपको देखने की परिस्थिति अब नहीं रहेगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको जिस तरह की जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ वो आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।